प्रिय पाठकों, आज हम मीडिया, अखबार, समाचार पत्र के बारे में कुछ खास बातें शेयर करना चाहेंगे। अखबार हम सब पढ़ते हैं, चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो या नेता हो, आम नागरिक हो, सभी अखबार पढ़ते हैं। लेकिन एक खास बात ये निकल के आती है कि अगर 100 व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं तो उनमें से महज 10% ही ऐसे होते हैं जो संपादकीय पढ़ते हैं। इससे ये निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो अखबार पढ़ता है वह संपादकीय भी पढ़ता हो, ये ज़रूरी नहीं है। और जो संपादकीय नहीं पढ़ रहा है तो ये भी जाहिर सी बात है कि संपादकीय पन्ने पर आने वाले वैचारिकी लेख, पाठकीय प्रतिक्रियाएं, दार्शनिक जीवन मूलक विचार जो संपादकीय पन्ने पर हुआ करते हैं उससे वो महरूम रह जाते हैं। शायद विद्यार्थी जागरूक बने, आगे चल कर के अच्छे नागरिक बने, इसलिए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में प्रयोजन मूलक नाम से हिंदी साहित्य पढ़ने वाले को ये अवसर प्रदान किया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ते हुए वे अखबार पत्रकारिता से रूबरू हो सकेंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो वो एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। पत्रकारिता, अखबार, समाचार पत्र हमें जागरूक करता है, शिक्षित करता है, जन सामान्य को देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे वह उसे सारी मुकम्मल जानकारियां प्रदान करता है। समाचार एक मुकम्मल नागरिक बनाता है। समाचार पढ़कर के नहीं, मुकम्मल अखबार पढ़ कर के, जिसमें खास करके संपादकीय और संपादकीय पेज पर आने वाले वैचारिकी लेख और बड़े बड़े दार्शनिक जो अब तक अपने अमूल्य विचार दे गए हैं वो भी उस संपादकीय पेज पर हुआ करते हैं। संपादकीय की एक खासियत होती है कि वो समाचार पत्र की आत्मा कहलाता है। आत्मा इसलिए कि हर समाचार पत्र का एक विचार या विचारधारा होती है और वो अपनी विचारधारा प्रस्तुत करता है संपादकीय में। लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान, कोई भी विषय विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त कर सकता है लेखों के माध्यम से। राजनीतिक पार्टियों, लोकतंत्र का, सरकार का मूल्यांकन कर सकता है और वो उसके विचार होते हैं। इसलिए अक्सर लिखा होता है हर लेख के नीचे कि ये लेखक के अपने निजी विचार है। इससे अखबार का सहमत होना ज़रूरी नहीं है। ये अखबार का विचार नहीं है। तो अब अखबार का विचार क्या हुआ? अखबार का विचार होता है जो संपादकीय में लिखा होता है। इसलिए हर उस पाठक को, हर उस नागरिक को, हर उस जागरूक नागरिक को अखबार व संपादकीय पढ़ना ही चाहिए। अगर वो समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ता है तो देश दुनिया से वो रूबरू होता है। देश में क्या हो रहा है, कौन सरकार आई, क्यों जाना चाहिए, ये सब अखबारों में और संपादकियों में, उन लेखों में निहित होता है। देश दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या हो रहा है इसका पता भी हमें अखबारों से ही लगता है। खासकर इन दिनों में मीडिया, यानी वो मीडिया जो प्रिंट मीडिया कहलाता है, वो जो इलेक्ट्रिक मीडिया कहलाता है, यानी जो टीवी पर आता है वो आप मान करके चलिए कि खरीदा हुआ मीडिया है। सरकार का पिछलग्गू हो सकता है,
सरकार उसे विज्ञापन देती है तो सरकार के खिलाफ नहीं लिख पाता, नहीं बोल पाता। लेकिन प्रिंट मीडिया बहुत हद तक, खास करके सोशल मीडिया से आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है और मीडिया किस बात को छुपा रहा है। तो इन सब बातों से रूबरू हम हो सकते हैं तभी जब अगर हम नियमित अखबार पढ़ते हैं। जैसे रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, हमला किया, तो विश्व का जनमत बन रहा है कि रूस ने गलत किया। लेकिन अमेरिका जो नाटो बना कर के अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो इसमें अमेरिका भी सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि विश्व शक्ति अमेरिका और रूस दोनों ही अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक जिसका कोई गुनाह नहीं है यूक्रेन पर अटैक कर दिया जाता है और पिछले 1 साल से वहाँ की जनता भोग रही है। इसीलिए जनता को जागरूक होना चाहिए और जनता जागरूक तभी हो सकती है सिर्फ टीवी देख करके नहीं, टीवी के समाचार देख करके नहीं। उसे अगर अपडेट रहना है, जागरूक नागरिक बनना है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अखबार पढ़ना होगा, सोशल मीडिया से जुड़ना होगा, ताकि ये पता चल सके कि कौन नेता, देश का मुखिया देश को किस दिशा में लेके जा रहा है। अगर हम पुतिन का विरोध यहाँ बैठ के कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश का मुखिया जो नोटबंदी करता है, वही देश का मुखिया कुछ साल के बाद फिर उसी 2000 के नोट को वापस कर लेता है। ये सब मीडिया में आता है, अखबारों में आता है, समाचारों में आता है। नेता मंच पे खड़े होकर के नोटबंदी के गुणगान कर लेते हैं और अब 2000 के नोट वापस चुपचाप लिया जा रहा है। इसको लेकर के आम नागरिक क्या महसूस करता है? क्या श्वेत पत्र नहीं आना चाहिए? अक्सर जनता, मीडिया ये आवाज़ उठाता है कि सरकार को इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कैसे करें? जब लगातार जनता ये आवाज़ उठाएगी, मीडिया उठाएगा, विपक्ष उठाएगा, तो श्वेत पत्र जारी होना है। ये जनता जो जागरूक है, जो विपक्ष है, खास करके कुछ ऐसे एनजीओ, छोटे छोटे संगठन, सामाजिक संगठन, वो भी इस तरह की आवाज़ उठा सकते हैं जनहित में। लेखक लगातार लिखते हैं, संपादकीय में संपादक अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो नोटबंदी से लेकर के 2000 का नोट वापस लेने तक पर विचार किया जा रहा है। तो आप इन सब से वाकिफ़ रह सकते हैं अगर हम अखबार पढ़ते हैं। चलिए हम ये जान लें कि क्या विश्वविद्यालय इस मुद्दे पर क्या करने जा रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ दशक से कोटा विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने भी पाठ्यक्रम में प्रयोजन मूलक हिंदी लगा करके हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को अखबार पढ़ने के लिए बाध्य किया कि वो पत्रकारिता को समझे, पत्रकारिता समाचार क्या होते हैं समझे। चूँकि परीक्षा में समाचार लिखना होता है विद्यार्थी को प्रयोजनमूलक हिंदी के पेपर में, और संपादकीय भी लिखना पड़ता है। चूँकि अब ये चुनौती है विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के प्राध्यापकों, व्याख्याताओं और अब हो चुके प्रोफेसरों के लिए कि वे अपने विद्यार्थियों को अवेयर करें, उनकी काउंसलिंग करें, ताकि वे अखबार पढ़ें। और अखबार पढ़ने तक न कहें, बल्कि ये भी बताया जाए
कि वो संपादकीय पढ़ें। फिर संपादकीय क्यों पढ़ें? क्योंकि संपादकीय में वो विचार या विचारधारा होती है जिसे वो अखबार कहना चाहता है। और आप एक ही अखबार क्यों पढ़ते हैं? आप 3-4 अखबार पढ़िए, 3-4 संपादकीय पढ़िए, ताकि ये जान सके न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर के, कि कौन सही है और कौन गलत है। हम यहाँ बैठ कर के पुतिन को सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन रूस की जनता अगर पुतिन के द्वारा मीडिया को ठीक वैसे ही जैसे भारत में गोदी मीडिया कहलाता है, वैसे ही वहाँ भी पुतिन मीडिया होगा, तो क्या सही बात जनता तक पहुँच रही होगी? लेकिन सोशल मीडिया के बतौर भारतीय जनता आज गोदी मीडिया से मुक्त होकर के वो बात भी समझ सकती है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फलां पार्टी या उस सीएम किस तरह से कौन मुद्दों को जनहित के फंसा है, अपने हित में या पार्टी हित में ही लगा रहा है, देश हित में या प्रदेश हित में नहीं। ये सब बातें हम एक जागरूक नागरिक होकर के ही कर सकते हैं। यही प्रयोजन था विश्वविद्यालय का कि उन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी लगा करके विद्यार्थियों को एक सुनहरा अवसर दिया है कि हम विद्यार्थियों को अवेयर करें। न केवल हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी जो प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत अखबार पढ़ने की ताकीद की जाती है, वो 1 वीक सीरीज़ पढ़ कर के समाचार क्या है, संपादकीय क्या है, कभी भी नहीं समझ सकते। और वो पाठक, वो समाचार का पाठक जो प्रतिदिन अखबार मंगवाता है, 2-2 अखबार मंगवाते हैं, पलट करके समाचार पढ़ लेते हैं, लेकिन महज समाचार पत्र पढ़ने वाले 100 पाठकों को अगर मूल्यांकन किया जाए तो 10 ही फीसद उतरते हैं जो संपादकीय पढ़ते हैं, संपादकीय पेज पढ़ते हैं। इसलिए आप सब संपादकीय पढ़ें, संपादकीय पेज को पढ़ें, ताकि आप एक मुकम्मल नागरिक बन सकें और ये आवाज़ उठा सकें। जगह जगह पर समूह में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये कह सकें कि आखिर भारत सरकार किस तरह से 2000 का नोट लाती है। और उसमें भारत सरकार नहीं, सिर्फ पीएम मोदी होते हैं, और वो वापस अब रिजर्व बैंक 2000 नोट को वापस लेती है। क्या कारण है? देश जानना चाहता है। हर नागरिक की ड्यूटी बनती है कि वो सरकार चुनती है। ये लोकतंत्र है, न कि राजतंत्र। लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है, इसलिए चुनती है कि वे जनहित में कार्य करेंगे, किसी सनक में नहीं। राजतंत्र की तरह कि राजा जो चाहे, जैसा चाहे कानून बनाए, वही फैसला करे, वही न्यायपालिका, वही कार्यपालिका। यहाँ चौथा स्तंभ, जिसे हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वो चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभों पर सवाल कर सकता है। और अगर ये मीडिया भी कहीं गलत लिख रहा है तो हर अखबार के संपादकीय पेज पर पाठ की प्रतिक्रिया का पन्ना भी हुआ करता है। आप अगर जागरूक पाठक हैं तो ज़रूर पत्र लिखें उस संपादकीय और उस अखबार के पक्ष विपक्ष में। पक्ष विपक्ष केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में नहीं होते, मीडिया में भी होते हैं। आप मीडिया से सवाल कर सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो से मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि सभी जागरूक नागरिक बने, जागरूक विद्यार्थी बने, अखबार पढ़ें, संपादकीय पढ़ें और संपादकीय पढ़ कर के अपने खुद के विचार विकसित करें, ताकि अपनी बात निडर
होकर के बेबाकी के साथ कह सकें और ये समझ सकें कि बेबाकी से कौन अखबार अपनी बात कह रहा है, कौन मीडिया ये बात कह रहा है, कितना मीडिया स्वतंत्र है, कितना देश का मीडिया है और कितना गौदी मीडिया है। इस तरह के पत्रकार जैसे रवीश, अक्सर गौदी मीडिया, न जाने कौन कौन पत्रकार था जिसने गोदी मीडिया मतलब जो सरकार की गोदी में बैठा हुआ है। और पत्रकार का ये धर्म होता है कि जो सही है, जो देश हित में है वो बात कहेगा, सरकार हित में नहीं। सरकार हित में होने का मतलब है विज्ञापन लेने के लिए। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, विचार करें और ये विचार आपको पसंद आए आगे बढ़ाएं और ना पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अखबार संपादकीय पढ़ करके, सोशल मीडिया सुन करके अपनी प्रतिक्रिया दें, जागरूक नागरिक बने। धन्यवाद। जय हिंद।